बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब महबूब खान साहब साबिक वज़ीर आला, जनाब गुलाम मोहम्मद खान साबिक MPA, ख़वातीन और हज़रात, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमें आपने इज़्ज़त दी। सारे रास्ते में लोगों ने हमें खुशामदीद कहा और यहाँ आपने एक बड़ा इज्तिमा किया। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं और महमूद खान वो सियासी लोग नहीं हैं कि खाली बातें करें और अमल ना कर सकें। वो इंशाअल्लाह वक्त साबित कर रहा है और साबित कर दिया है। तो मैं कुछ बातें करूँगा। पहले मैं कुछ सियासी बातें करना चाहता हूँ कि आप सोचते होंगे कि हमने तहरीक इंसाफ क्यों छोड़ी। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मुझे तकरीबन 40 साल हो गए सियासत में। सूबाई वज़ीर रहा, कई दफ़ा वज़ीर रहा, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहा, वज़ीर आला बना, डिफेंस मिनिस्टर बना, पीपल्स पार्टी के साथ रहा। शेरपाव खान हमारे इख्तिलाफ आ गए, हम शेरपाव खान के साथ चले गए। फिर मैं वज़ीर था, मैंने इस्तीफ़ा दिया और इमरान खान के साथ शामिल हुआ। हमने सोचा कि हम तो सारी उम्र सियासत की, इन लोगों के साथ भाग दौड़ की, पार्टियों को ताकतवर किया, मेहनत किया, लोगों को साथ मिलाया, तंजीमें बनाई हर पार्टी में। और जब इलेक्शन आते थे तो हर पार्टी मंशूर देती, एक प्रोग्राम आता था कि इलेक्शन जीत कर हम फलाना ये करेंगे। कोई रोटी कपड़ा मकान के नाम पर, कोई दीन के नाम पर कि हम शरीयत लाएंगे। इमरान खान नया पाकिस्तान के चक्कर में हमें साथ मिलाया और हमने सोचा कि सारी उम्र हम इनके साथ चलते रहे, लेकिन जब इलेक्शन हो जाए तो अमल कोई नहीं होता। हम लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें वो नारा जो हम इलेक्शन से पहले करते हैं वो नज़र नहीं आता। तो मैंने अपने साथियों से मशवरा किया, महमूद खान से, क्या सारी ज़िंदगी इन लोगों के साथ भागते रहें, क्यों ना हम खुद अपनी एक पार्टी बनाएं कि इनसे ज़्यादा तो हम अपने वादे पूरे कर सकते हैं। हम जो वादा करेंगे पूरा करके दिखाएंगे, जुबानी बात नहीं होगी। तो आज अगर हम इस मैदान में आए हैं, इसलिए नहीं आए कि मैं वज़ीर आला बन जाऊँ। कुर्सियाँ हमने बहुत देखी, वजारतें भी देखी। मेरे घर में मेरा चचाजाद भाई पहले भी वज़ीर आला रह चुका है 1975 में, तो वो सब कुछ देखा है। लेकिन मैं और हमारी सोच ये है कि ये पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा। जैसे अभी आवाज़ आई महंगाई की, तो ये महंगाई क्यों है, यहाँ बेरोज़गारी क्यों है, यहाँ इंसाफ क्यों नहीं है, यहाँ तालीम की कमी क्यों है, यहाँ अस्पतालों और यूनिवर्सिटीज़ की कमी क्यों है, पाकिस्तान कर्जदार क्यों है, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, दुनिया में हम शर्मिंदा हैं। तो ये सारी बातें जब मैं देखता हूँ तो मेरे दिल में एक सवाल आता है कि ये किसने किया। इन सब का हाथ है। क्यों? हमारा सबसे बड़ा कैंसर मर्ज कर्जा है। अगर ये लीडर कर्जे नहीं लेते और अपनी पैदावार, अपना पैसा, डॉलर खुद इस मुल्क में तरक्की करते तो आज हम ये हालत में ना होते। जब तक ये मुल्क कर्जदार है, ये महंगाई बढ़ती जाएगी। यहाँ पर अफसोस है कि आप टीवी खोलें तो बड़े खुश होते हैं कि IMF हमें और कर्जा दे रहा है। भाई IMF हमें कर्जा दे रहा है, लेकिन सूद के साथ वापस ले रहा है। और जब वो कर्जा देता है तो शर्तें लगाता है। कोई मुल्क भी हमारा हमदर्द नहीं है। ये सारे ममालिक सूदखोर हैं, ये सूद पे पैसे देते हैं। जितने ममालिक हैं, कोई हमारा दोस्त नहीं है। ये सूद के लिए पैसे देते हैं और फिर हमारे पे शर्तें लगाते हैं कि हम इतना कर्जा दे रहे हैं, लेकिन बिजली की कीमत बढ़ानी, गैस की कीमत बढ़ानी, टैक्सेस लगाने, पेट्रोल महंगा करना है और जितनी चीज़ें हैं उसको महंगा करना है ताकि हमें अपने पैसे वापस चाहिए। तो आप लोग सोचें कि अगर हम कर्जे लेते रहें तो क्या खुशहाली आ सकती है। कर्जों पे एक ख़ानदान भी नहीं चल सकता। अगर एक ख़ानदान कर्जा ले और उसको कर्जा वापसी के लिए और कर्जा ले तो इसका मतलब है वो सब कुछ उसका बिक जाएगा। इस वक्त आपका पाकिस्तान गिरवी पड़ा है। आपकी हाईवेज, आपके एयरपोर्ट्स, आपके जितने यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो
ان ممالک کے ساتھ گروے پڑے ہیں، یہ ہماری ملکیت نہیں رہی، یہ جب تک قرضہ نہیں اتاریں گے ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دشمن بھی نہیں کرتا۔ ان کے خاندان تو ارب پتی ہو گئے، ان کے کارخانے تو کامیاب جا رہے ہیں، ان کی اسٹیل ملیں تو چل رہی ہے اور ہمارا اسٹیل مل ڈوب گیا۔ یہ خاقان عباسی کا ہوائی جہاز کا جو ادارہ ہے وہ تو کامیاب چل رہا ہے، ہمارا PIA ڈوب گیا۔ تو اس کا مطلب یہ اپنے لیے ٹھیک ہے لیکن ملک کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ تو میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ سے کہ آپ سوچیں کہ ہمارے مجرم کون ہیں۔ مجرم اس لیے یہ لیڈرز ہیں۔ اگر میں PTI میں تھا یا پیپلز پارٹی میں تو فیصلے تو لیڈر کرتا ہے، پالیسی وہ دیتا ہے۔ اگر وہ اچھا پروگرام دے گا تو ملک کی بھلائی ہوگی، اگر وہ پروگرام پہ عمل نہیں کرے گا تو ہم پرانے اسی چکر میں ڈوبتے رہیں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آج لوگ سمجھدار ہیں، تعلیم زیادہ ہو گئی، سوشل میڈیا بہت تیز ہے۔ اگر ہم نے ان لوگوں کے لیے تاڑیاں بجانی ہے جو کہتے تھے ہم روٹی پکڑ کپڑا مکان دیں گے، وہ خود ارب پتی کھرب پتی بن گیا، نہ روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ مکان۔ جو کہتا تھا مولانا صاحب کہ اس ملک میں شریعت ہونی چاہیے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم اسلام کے لیے لڑتے ہو کہ اسلام آباد کے لیے؟ اگر مولانا صاحب چاہتے، کیونکہ ہر حکومت میں جب بنتی ہے تو اس کے بغیر مشکل سے، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ اکثر بنتی ہے اور مولانا کی ضرورت پڑ جاتی ہے، شکر ہمیں نہیں پڑی، تو وہ اگر صرف ایک شرط لگا لیں کہ بھئی میں حکومت میں نہیں آ رہا، شریعت نافذ کرو، تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن مجھے یقین ہے وہ شریعت کے لیے نہیں، اسلام کے لیے نہیں، اس کی جنگ اسلام آباد کی ہے۔ جب اسلام آباد جاتے ہیں نہ شریعت یاد، نہ اسلام یاد، نہ اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں، خود مزے لوٹتے ہیں۔ ابھی بھی 1.5 سال انہوں نے حکومت کی، بیٹے کو وزیر بنایا، اور کس چیز کا NHA کا، جس کو پتہ بھی نہیں، خواب میں نہیں پتہ کہ سڑک کیسے بنتی ہے، کیونکہ اس میں پیسہ بہت تھا۔ کمانے کے لیے سارے رشتہ داروں کو وزیر بنایا، صوبے میں لوٹ مار کی 6 مہینے میں۔ اتنی گندی حکومت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ ہاتھ مروڑ کر پیسے لینے لگے تھے، لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ یہ تو شکر ہے کسی کو خیال آیا اور ان کو باہر پھینک دیا، نہیں تو اگر صاف ستھرے ہوتے آج بھی حکمران ہوتے، آج بھی ان کے وزیر ہوتے، لیکن ان کی چوری کی وجہ سے ان کی وزارتیں ختم کی گئی۔ تو یہ سب کچھ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، ووٹ نہ ہی ڈالو۔ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اور وعدہ کیا ہے عوام سے بھی کہ نہ جھوٹ بولوں گا، نہ جھوٹ بولا ہے، نہ جھوٹ وعدہ کروں گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بے ایمان ہیں تو آپ کی خدمت نہیں کر سکتے تو ہمارا ساتھ نہ دیں۔ اگر ایمانداری سے کام کریں گے، ہمارا ایمان پکا ہو، ارادے صحیح ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہم سچے ہوں گے تو اللہ مدد کرے گا، وہ محبت اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں ڈالے گا۔ میں نے ساری زندگی سیاست خدمت کے لیے کی۔ اگر میں اپنے ضلع کی اگر بات کروں تو پھر آپ غصے بھی ہو جائیں گے، کیونکہ میرے ضلع میں نہ کچی سڑک ہے، نہ کوئی اسکول اور کالج یونیورسٹی کی کمی ہے، نہ وہاں کوئی گاؤں گیس سے محروم ہے، نہ کوئی گاؤں بجلی سے محروم ہے۔ مسجدیں بن رہی ہیں، سولر لگ رہے ہیں، گلیاں بن گئی ہے، تقریباً 100% مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب اس دفعہ جب ہم آئے ہیں تو میری ایک سوچ بدل گئی ہے۔ محمود خان کو میں نے کہا ہے کہ یہ جو بڑے شہر ہیں یہ تو ترقی کر چکے ہیں، یہ جو آس پاس ضلع پسماندہ پڑے اس کی فکر کون کرے گا، اس کے مسئلے کون حل کرے گا؟ کیونکہ اگر یہاں تعلیم، مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر آپ لوگ تعلیم میں بہت شوق رکھتے ہیں، 90-95% لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ اس طرح گلگت بھی میں گیا، وہاں پہ بھی یہ حال ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کوئی نہیں کرتا، موقع ملا آپ خود دیکھیں گے کہ کیا میں کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ میری سوچ بن گئی۔ وعدہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، جو جھوٹے وعدے کرتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا۔ لیکن میری نظر میں سب چیزیں ہیں کہ یہاں پر کیا ضرورت ہے۔ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں اسپتالوں کی کمی ہے،
यहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल में PHOs भी नहीं होंगे पूरे, दवाई भी कोई नहीं, तो ज़रूरी है कि हम यहाँ आपके लिए अस्पतालों का बंदोबस्त करेंगे। ये मेरा अल्लाह से वादा है कि हम पूरा करके दिखाएंगे। जनाब परवेज खट्टर साहब, जनाब परवेज खट्टर साहब, यहाँ पर स्कूलों कॉलेजों की कमी है। सिर्फ चतराल में यूनिवर्सिटी है, हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी ज़रूर बननी चाहिए, कॉलेजेस बनने चाहिए और बना के देंगे। ये कोई एहसान नहीं है, ये आपका हक है। आपको नहीं मिला तो वो ज़्यादती है, और इंशाअल्लाह ताला अगर हम सच्चे होंगे तो हम तालीम का बंदोबस्त दिल और जान से करेंगे। हम सेहत का बंदोबस्त हर हालत में करके दिखाएंगे। मैं वज़ीर आला था, उस वक़्त मुझे याद है कि हमारे गांव में लोग बीमार हो जाते थे, हम चंदा करते थे, किसी का इलाज हो जाता था, कोई हमसे फौत हो जाते थे, तो मैंने सोचा कि गरीब आदमी के लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए। उस वक़्त मैंने 18 लाख खानदानों को सेहत कार्ड दिया, और मैं शाबाश देता हूँ महमूद खान को कि आज हर एक खैबर पख्तूनख्वा का जितने अवाम हैं शनाख्ती कार्ड पर उनका इलाज मुफ्त है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दुनिया में मेरे ख्याल में 4-5 ममालिक में होंगे जहाँ मुफ्त इलाज होगा, और वो बहुत अमीर है, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें तकलीफ थी, हमें गम था कि गरीब आदमी क्या करता है, कर्जे लेता है, जायदाद बेचता है, या वो मर जाता है, उसका इलाज नहीं होता। तो वो हमने अल्लाह से वादा किया था कि हम गरीबों की मदद करने आए, तो वो अल्लाह ने पूरा किया। बाकी बहुत सारी चीज़ें अगर मैं किसी को बताऊं, आपने तो जिक्र कई चीज़ों का किया, और आपने एक ज़नाना सीट की बात की। मैं खुशी से ऐलान करता हूं, जब हमारी सीटें आएंगी तो एक ज़नाना सीट हम ज़रूर चतराल को देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। जनाब परवेज खट्टर साहब, जनाब परवेज खट्टर साहब, मैं ये जो सड़क है जो बन रही है CPEC की, ये जाएगी गिलगित तक, अपर चतराल, चलो अपर चतराल इंशाल्लाह। ये जो सड़क है CPEC की, आपको इसकी तारीख का नहीं पता। मैं वज़ीर आला था, हमने झगड़ा डाला कि एक रूट तो पंजाब और जहाँ डेवलप्ड एरिया उसमें से गुजर है, लेकिन अल्टरनेटिव रूट चाहिए जो चतराल से गिलगित से होते हुए चतराल आए और चतराल से KP में आए। उस पर मेरा काफ़ी झगड़ा हुआ, चाइनीज़ के साथ मैंने लड़ाई की और मैं वॉकआउट कर गया। जब उन्होंने मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मैं उस मीटिंग में निकल गया। चाइनीज़ बड़े चालाक हैं, वो मेरे पीछे आए, अलग कमरे में बिठाया कि मसला क्या है। मैंने कहा जी मेरा सूबा है, और अगर मेरे सूबे में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनेगा जिसमें मेरा इलाका तरक्की करता है तो मुझे तो आपके कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। उसी झगड़े की वजह से वो स्टार्ट हुआ, और इंशाअल्लाह ताला ये सड़क जिस दिन गिलगित पहुंचेगी, समझो तुम्हारे घर में तरक्की खुद आएगी, ये तरक्की खुद आएगी। ये आपकी ज़मीनें महंगी होगी और लोग यहाँ पर कारोबार करने आएंगे। आपका मैं बेहतरीन मुस्तकबिल देख रहा हूँ, बिल्कुल फिक्र ना करें। ये ऐसी चीज़ बनने जा रही है जो आपकी सब कुछ बदल देगा, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको तेज़ करें काम को, काम जल्दी मुकम्मल हो। मैंने भी देखा है काम चल रहा है, और हम उस पर और भी जोर लगाएंगे। कोहिस्तान में तालीम सिफर बराबर है, क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ कॉलेजेस नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं है, वहाँ अस्पताल नहीं है। तो मेरी नज़र ये जितने पहाड़ी इलाका है यहाँ से लेकर तोरघर तक हर ज़िले पे नज़र है कि हमने अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम इन ज़िलों को तरक्की देंगे जो तरक्की याफ्ता नहीं है, और इनकी ज़रूरत है। हमारे पेशावर, नौशहरा, स्वात, यहाँ तो कॉलेजेस भी बहुत है, यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत है, सड़कें भी बहुत है, वहाँ कमी भी कोई नहीं। लेकिन आप लोगों का क्या कसूर कि हम आपको भूल गए। इंशाअल्लाह भूलूंगा कभी नहीं। आपने जो इज्जत दी, अल्लाह मुझे मौका दी कि मैं बदला चुका सकूँ, ज़रूर चुकाऊंगा, और अल्लाह मौका भी देगा।